बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहज़ाद और आज हम अपने इंग्लिश बोलचाल का सबक नंबर 44 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके हर वीडियो में रोज़मर्रा इस्तेमाल के 10 फ़िक्रे शामिल होते हैं जो कि सादा मगर कारआमद होती हैं। लेट्स स्टार्ट द एपिसोड नंबर 44। आज का हमारा पहला सेंटेंस और ओवरऑल सेंटेंस नंबर 351। तुम अपने दोस्त के साथ कहाँ जा रहे हो? तुम अपने दोस्त के साथ कहाँ जा रहे हो? ये क्वेश्चन अमूमन वालिदैन पूछते हैं। कहीं पे जाते हुए उसको देख रहे हों तो पूछेंगे जी कि तुम इसे कहाँ पे लेके जा रहे हो, या डायरेक्ट अपने बच्चे से कि तुम अपने दोस्त के साथ कहाँ जा रहे हो। तुम अपने दोस्त के साथ कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग विद योर फ्रेंड। इसको साथ ऐसे भी कर सकते हैं कि आप अपने वालिद साहब के साथ कहाँ जा रहे हैं, आप अपने भाई के साथ कहाँ जा रहे हैं। तो जस्ट सिर्फ फ्रेंड की जगह फादर लगा लें, फादर की जगह ब्रदर लगा लें, ब्रदर की जगह फ्रेंड लगा लें। तो यहाँ पे आप एक फ़िक्रे को एक जैसे फ़िक्रे बना सकते हैं। तो सेंटेंस क्या है जी? वेयर आर यू गोइंग विद योर फ्रेंड। सेंटेंस नंबर 2। सेंटेंस नंबर 2 है जी, ये रही आपकी फ़ाइनल पेमेंट। ये फ़िक्रा अमूमन जब कोई जो कारोबारी लेन देन में एक बंदा जो है वो पेमेंट को देर कर रहा है, तो जिसकी पेमेंट होती है वो अक्सर कहता है जी कि इस दफ़ा मुझे जो है ना वो मेरी फ़ाइनल पेमेंट जो है वो अपने जल्दी दे दें या वो सारी दे दें। तो फिर पेमेंट देने वाला जो है वो जब पेमेंट देता है तो साथ ही ये एक फ़िक्रा बोल देता है, ये रही आपकी फ़ाइनल पेमेंट, कि आपकी ये जो जितनी भी पेमेंट थी ये आपकी फ़ाइनल पेमेंट मैं पे कर रहा हूँ। तो फिर इसकी इंग्लिश क्या होगी? हेयर इज़ योर फाइनल पेमेंट। ये रही आपकी फ़ाइनल पेमेंट। सेंटेंस नंबर 3। सेंटेंस नंबर 3 है जी, मैं ये आपके बैग में रख रहा हूँ। मैं ये आपके बैग में रख रहा हूँ। पॉसिबल है कि बुक्स हो सकती हैं, कपड़े हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का या कोई स्टेशनरी का या कोई भी सामान हो सकता है। तो फ़िक्र है जी, मैं ये आपके बैग में रख रहा हूँ। आई एम पुटिंग दिस इन योर बैग। आई एम पुटिंग दिस इन योर बैग। व्यूवर्स, यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि हम पुटिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कीपिंग भी रख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। पुटिंग ज़्यादातर उस जगह पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे किसी चीज़ को शॉर्ट टर्म के लिए रखना हो, और कीप KEEP कीपिंग जो है वो हम उस जगह पे रखते हैं, इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे किसी चीज़ को ज़्यादा अरसे के लिए रखना हो। मसलन इसके कई पॉइंट्स में से ये भी एक पॉइंट है। सपोज़ हम किसी जो बुक है उसको चेयर पे रखें, तो इसका मतलब यह है कि वो चेयर पे तो ज़्यादातर बुक्स नहीं रखती, लेकिन अगर ये कहा जाए कि जी पुट दिस बुक ऑन द चेयर, तो वक्ती तौर पे रख रहे हैं तो ठीक है, ये पुट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब आपने वही किताब को उसकी ओरिजिनल जगह पे रखेंगे, लाइब्रेरी में रखेंगे, अलमारी में रखेंगे, तो हम कहेंगे कीप दिस बुक इन द बुक शेल्फ। तो अब यहाँ पे फिर ये हमें पता चला कि पुट किसी चीज़ को टेम्परेरी तौर पे रखने के लिए या शॉर्ट टर्म रखने के लिए, और जो है कीप किसी चीज़ को ज़्यादा अरसे पे या लॉन्ग टर्म या उसकी ओरिजिनल प्लेस पे रखने के लिए कीप का जो है वो लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो बहरहाल इंटरचेंजेबल भी इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप कीप का भी यूज़ कर सकते हैं और पुट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पुट जो है वो ज़्यादातर बेहतर है, क्योंकि कि बैग में आप कोई चीज़ टेम्परेरी तौर पे रख रहे हैं। आई एम पुटिंग दिस इन योर बैग। मैं ये आपके बैग में रख रहा हूँ। वो पॉसिबल है कपड़े हैं, जैसे मैंने पहले बोला है। तो यहाँ पे जी हमारा ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट है, जस्ट के एक्सप्लेनेशन के साथ कि कीप भी लगा सकते हैं और पुट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंटेंस नंबर 4। आपका निकाहनामा कहाँ है? ये फ़िक्रा
सपोज़ एक कोई फैमिली जो है वो इंटरव्यू देने गई है इमिग्रेशन के लिए, कोई कनाडा, अमेरिकन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन के लिए। तो वहाँ पे जो इंटरव्यूअर्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद अगर उस डॉक्यूमेंट्स में वो चीज़ नहीं मौजूद जो निकाहनामा, तो फिर वो क्या सवाल करेगा, आपका निकाहनामा कहाँ है, या आपका निकाहनामा किधर है, आपका निकाहनामा मौजूद नहीं है डॉक्यूमेंट्स में। वेयर इज़ योर वेडिंग लाइसेंस, वेयर इज़ योर वेडिंग लाइसेंस, आपका निकाहनामा कहाँ है, क्या आपने अपना निकाहनामा बनवा लिया है। तो इस तरह का जो है सेंटेंस बना सकते हैं, मैंने निकाहनामा जो है वो कमेटी से निकलवा लिया है। तो यहाँ पे क्या फ़िक्र है जी, आपका निकाहनामा कहाँ है, वेयर इज़ योर वेडिंग लाइसेंस। सेंटेंस नंबर 5, सेंटेंस नंबर 5 है जी, मैंने आपके साथ क्या किया है। ये फ़िक्रा जो है वो अगर सपोज़ दो कोई जो पर्सन है वो आपस में नाराज़ हैं, तो एक पर्सन जिसको कुछ सही क्लियर नहीं है कि जो नाराज़ होने वाला पर्सन है वो मेरे साथ क्यों नाराज़ है, तो वो ये कह सकता है जी कि मैंने आपका के साथ ऐसा क्या कर दिया है, या मैंने आपका क्या कसूर कर दिया है जिसकी वजह से आप मुझसे नाराज़ हैं। तो हमने बहरहाल इसमें से एक सेंटेंस का पहला फ़िक्रा मैंने निकाला है, मैंने आपके साथ क्या किया है, यानी मैंने आपके साथ ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से आप मुझसे बोल नहीं रहे। वट हैव आई डन टू यू, वट हैव आई डन टू यू, कि मैंने आपके साथ ऐसा क्या किया है। वट हैव आई डन टू यू। सेंटेंस नंबर 6, आप वहाँ क्यों गए, आप वहाँ क्यों गए। सवाल ये है कि जी आप वहाँ क्यों गए। पॉसिबल है कि वहाँ पे किसी को नहीं जाना चाहिए था और वो सवाल कर रहा है कि जी आप वहाँ क्या लेने गए, आप क्यों गए, आपको वहाँ पे किसने भेजा। तो यहाँ पे है जी आप वहाँ क्यों गए। वाई डिड यू गो देयर, वाई डिड यू गो देयर, आप वहाँ पे क्यों गए, आप वहाँ क्यों गए, वाई डिड यू गो देयर। सेंटेंस नंबर 7, वो कमरा साफ करवा रहा है, वो कमरा साफ करवा रहा है। अब व्यूअर इसमें एक चीज़ टेक्निकल है कि वो कमरा ख़ुद साफ़ नहीं कर रहा बल्कि करवा रहा है। जिस तरह अगर एक साहब की गाड़ी है तो वो ये कहते हैं जी कि मैंने गाड़ी साफ़ करवा रहा हूँ। अगर कोई किसी का कोई मोबाइल है तो उसको रिपेयर करना है तो वो ये नहीं कहेगा कि मैं रिपेयर कर रहा हूँ, बल्कि ये कहेगा मैं रिपेयर करवा रहा हूँ, मैं कंप्यूटर ठीक करवा रहा हूँ। तो जो काम अपने आप खुद नहीं करते उसका दूसरा लफ्ज़ क्या बनेगा वो आप कहीं से करवाते हैं। तो जब कोई काम को आपने कहीं से करवाना हो तो देन हम गेट का यूज़ करते हैं। गेट एक वर्ड है, GET, गेट का इस्तेमाल करते हैं। गेट के और भी कई मीनिंग हैं, उसका इस्तेमाल है, यूजेज है, वो हम आने वाले वीडियो में उसका डिटेल से बात करेंगे कि गेट का लफ्ज़ जो है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। बल्कि इंग्लिश में कोई 100-200 जो है ऐसे वर्ड हैं जो कि जिनका एक स्पेशल मीनिंग है, जो कि कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे इस्तेमाल करते हैं जो कि लैंग्वेज में उसका मीनिंग तब्दील कर देता है। अब देखें यही फ़िक्र है, वो कमरा साफ़ करवा रहा है, ये भी तो हो सकता था ना कि वो कमरा साफ़ कर रहा है। तो इसका मतलब है वहाँ पे वो साफ़ कर रहा है, ख़ुद साफ़ कर रहा है, वहाँ पे गेट का इस्तेमाल नहीं आएगा। और यहाँ पे क्या है कि वो कमरा साफ़ करवा रहा है, तो यहाँ पे हम जैसा कि बोला कि अगर आपने कोई काम करवा रहे हैं तो वहाँ पे गेट का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बनेगा, ही इज़ गेटिंग द रूम क्लीन्ड, ही इज़ गेटिंग द रूम क्लीन्ड, यानी वो कमरा साफ़ करवा रहा है। इसका जो ग्रामेटिकल सेंटेंस है वो किसी ग्रामर के लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। पर फ़िलहाल फ़िक्रा ये ज़हन में रखें, ही इज़ गेटिंग द रूम क्लीन्ड, कि वो कमरा साफ़ करवा रहा है। अब इस फ़िक्रे को नोट करके नेक्स्ट फ़िक्रे को आप देखेंगे तो इसी फ़िक्रे को मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी,
वो अपना कमरा साफ़ कर रहा है, यानी पहले वो कमरा साफ़ करवा रहा है और अब क्या है, दूसरे दिन किसी वजह से अब वो अपना कमरा खुद साफ़ कर रहा है। तो इस सेंटेंस में हम क्या बोलेंगे, ही इज़ क्लीनिंग हिज रूम, क्योंकि अब वो कमरा अपना खुद साफ़ कर रहा है। तो देन अब गेट का इस्तेमाल नहीं आएगा। तो यहाँ पे अब क्या फ़िक्र आएगा, वो अपना कमरा साफ़ कर रहा है, ही इज़ क्लीनिंग हिज रूम। आई होप कि आपको ये जो है वो डिफरेंस बिटवीन जो है वो साफ़ करवाने का और साफ़ करने का पता चल गया होगा। सेंटेंस नंबर 9। सेंटेंस नंबर 9 है जी, उसे मज़ीद परेशान ना करो, उसे मज़ीद तंग ना करो, उसे डिस्टर्ब ना करो, वो पहले ही परेशान है, उसे डिस्टर्ब ना करो। डोंट annoy हिम फर्दर, कि उसे मज़ीद परेशान ना करो। डोंट annoy हिम फर्दर यानी उसे मज़ीद परेशान मत करो, उसे मज़ीद तंग ना करो। सेंटेंस नंबर 10 है जी, यहाँ तक कि वापस भी ना आना, यानी कोई ऐसा फ़िक्रा बोला जा रहा है कि एक बंदा दूसरे से ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहा है, तो वो ये एक फ़िक्रा बोल रहा है कि यहाँ तक कि वापस भी ना आना, यानी जाना लेकिन वापस ना आना। तो इसका सेंटेंस क्या बोलेंगे, डोंट इवन कम बैक। डोंट इवन कम बैक यानी यहाँ तक कि वापस भी ना आना। तो व्यूवर्स, हमारे जो हैं वो आज के एपिसोड के 10 सेंटेंस कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये करनी है आपसे कि जब आप कमेंट्स करते हैं ना, तो प्लीज़ उसमें ना इंग्लिश का इस्तेमाल किया करें, इंग्लिश के वर्ड यूज़ करें, क्योंकि जब आप इंग्लिश सीख रहे हैं उसके मतलब कोई कमेंट्स करते हैं, जो कोई आप ये कहते हैं कि ये चीज़ शुरू करवाएं, फ़लाँ चीज़ शुरू करवाएं, तो प्लीज़ काइंडली उसमें ना आप कमेंट्स को इंग्लिश में करें। गलती होती है, ठीक है, गलती भाई होती है, गलती करके ही सीखना होता है। अब कल के एक वीडियो में मेरे से गलती हो गई तो मैंने उसको करेक्ट कर दिया। गलती ये ज़रूरी है, गलती जो है वो हो जाती है, उसको वो गलती करके वो नेक्स्ट टाइम वो गलती ना करना, ये एक सक्सेस होती है कि गलती की और उसको नेक्स्ट टाइम वो गलती ना होने दी। तो जस्ट सिंपल ये रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स जो है ना वो अपने आप जो उसको इंग्लिश में यूज़ किया करें, इंग्लिश में किया करें, ताकि अगर कोई गलती होगी भी तो उसको मैं करेक्ट करूँगा या आपके जो दूसरे आपके कोलीग्स हैं, साथी हैं, वो करेक्ट करेंगे, लेकिन काइंडली जो है वो उसको जो है इंग्लिश में यूज़ किया करें, इंग्लिश लफ्ज़ जो है ना वो बोला करें, लिखा करें, ताकि हमें जो है ना वो उसमें, क्योंकि जितने भी इंग्लिश सीखने का तरीक़ेकार हो सकते हैं उसमें आप ये भी ज़हन में रख लें कि एक तरीका ये भी है कि बार बार कमेंट्स आप करेंगे, इंग्लिश बोलेंगे, आपको ये भी पता चलेगा, फ़लाँ चीज़ का भी पता चलेगा। गलती होगी तो चलो उसको आपको करेक्ट भी होगी। तो ये भी एक समझ लें कि उस अगर कोई 15-20 मेथड हैं जिसमें इंग्लिश सीखना है, तो उसमें एक ये भी मेथड है कि मैंने कमेंट्स करने हैं और कमेंट्स में मुझे रोज़ाना या कोई भी अच्छा जो लफ्ज़ है, स्टैंडर्ड लफ्ज़ है, वो यूज़ करने हैं। तो होप कि जो है वो आप इस चीज़ को नेक्स्ट टाइम जो है वो फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे जी हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो रहा है। लेसन नंबर 44 इंग्लिश बोलचाल का सबक नंबर 44 जो है वो अख्ताम पज़ीर हो रहा है। ओके जी व्यूवर्स, इफ़ यू लाइक, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको लाइक कर दीजिएगा और साथ ही एक बटन होता है जिसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा होता है, आप उसको सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा होगा कि हमारा एक जो है यूज़र सब्सक्राइबर का इंक्रीमेंट हो जाएगा और सब्सक्राइब करने वाले यूज़र को जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको वो मैसेज आ जाएगा कि जी क्विज़ एंड क्विज़ चैनल वालों ने एक नया वीडियो अपलोड कर दिया है, और काइंडली इस वीडियो को आप शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। तो मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं www.onlinequizacademy.com, और आप हमारे फेसबुक के पेज को भी लाइक कर सकते हैं जिसका नाम है facebook.com/A+ Academy। सो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।